हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज के हक़ में नारों के ये मनाजिर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बलोच शुहदा फोरम के एहतजाजी कैंप के हैं, जहां बैठे मुज़ाहिरीन उनके लिए इंसाफ चाहते हैं जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक हुए हैं। अबू शहीद हो गए, सब बहन भाई छोटे थे, तो उस दौरान हमारे ऊपर एक ऐसा वक्त गुजरा, मतलब ये चीज़ नहीं आता उस टाइम बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग होना, बंदों को मारना, तो हम यतीम हो गए थे। हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं था। इवन हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग डरते थे। जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता माह बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से शुरू होने वाला बलोच यकजहती कमेटी का लॉन्ग मार्च यहाँ पहले से धरना दिए बैठा है और बलोच शुहदा फोरम ने अपना कैंप उनके बिल्कुल सामने लगा रखा है। यहाँ पर हर एक शहरी को एहतजाज करने का हक़ है, वो आए यहाँ पर बैठे, अगर उसके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है तो वो इंसाफ का मुतालबा करे। और प्रेस क्लब के सामने ही तमाम मज़लूम लोग आके यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन चंद बातें हैं जो हमारे जहनों में ये सवाल ज़रूर उठते हैं कि जब हम ही यहाँ पर आए थे तब जो है ये लोग इतने सालों से कहाँ पर थे। ये अचानक जब हम लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले हमारे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, गिरफ़्तारियाँ हुई, उन पर लाठी चार्ज हुए, और उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस की तरफ से हमें हरासा किया जाता था। हमारे तमाम मुज़ाहिरीन को उनकी प्रोफाइलिंग की जाती थी। फिर हमारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए गए थे, हमारे कंबल, यहाँ खाने पीने ओढ़ने की चीज़ें, उनको बंद किया गया था। बलोच शुहदा और बलोच यकजहती कमेटी दोनों के कैंप में बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग अपने प्यारों की तस्वीरें लिए बैठे हैं। फ़र्क इतना है कि एक कैंप रियासत से इंसाफ मांग रहा है और दूसरा कैंप रियासत की तारीफ में गाने लगा रहा है। बार बार हमें उकसाने की कोशिश की जाती है, नारेबाजी की जाती है। यहाँ पर पूरी रात यहाँ पर लाउड स्पीकर्स की आवाज़ बढ़ाकर हमारे यहाँ पर ख़वातीन और बच्चे जो जिस वक्त सो रहे होते हैं उस वक्त इनके लाउड स्पीकर्स ऑन होते हैं। तो इन चीज़ों से हम यही समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे एहतजाज को ख़राब करने का, इसको कंट्रोवर्शियल करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए एहतजाज के हवाले से तो ये लोग आज से 10 साल पहले कहाँ पर थे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए क्यों उनको याद आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मीडिया जो यहाँ पर हमारे साथ कभी नहीं आई है, हमारे सामने अगर कभी आए भी तो हमें मीडिया ट्रायल करने के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन वहाँ पर दर्जनों की तादाद में मीडिया हजरात बैठे हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शकूक में डालते हैं कि ये जिस जो है मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं उनका मोटिव सिर्फ उनके शुहदा के हवाले से इंसाफ मांगना नहीं है, बल्कि हमारे इस एहतजाज को भी काउंटर करना है। बलोच शुहदा की नुमाइंदगी करते हुए नवाबजादा जमाल खान रईसानी कहते हैं कि जब कोई बेगुनाह शहरी शहीद होता है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता और ना ही अस्करियत पसंदी की मजम्मत की जाती है। पार्लियामान में किसने शुहदा पर बात की है? सब मिसिंग पर्सनस पे बात करते हैं। किसी ने आज तक ये इखलाकी जरूरत नहीं की कि भाई एक धमाके में 60 बंदे शहीद होते हैं। कौन कर रहा है? मुल्जिमान कौन है? ज़िम्मेदार कौन है? क्या हमारा खून सस्ता है? दोनों एहतजाजी कैंपों के मुज़ाहिरीन का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मगर समी बलोच कहती हैं कि रियासत की तरफ से ये इनके एहतजाज को सबूताज करने की एक और कोशिश है। यहाँ पर बैठे जो लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है बलूचिस्तान में, लोगों को मारने का, लोगों को कत्ल करने का। तो इसी चीज़ों की बिना पर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। यहाँ पर हमारे साथियों को जो यहाँ पर मुज़ाहिरीन बैठे हैं उन सब के हवाले से हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि जो कि हमने यहाँ की पुलिस और इंतज़ामिया के हवाले से अदालत से जो है हमने रुजू कर लिया। लेकिन अब ये लोग एक नया हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के आपसी लोग आपस में यहाँ पर बैठे हैं और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का मुतालबा है कि हुकूमत मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाले और मुतालिबात पूरे करे ताकि बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। बिलाल बसीर, YSPK.net, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। आपकी खबर, आपकी आवाज़, YSPK.net।